लेकिन एक अंदरूनी जो प्रेम होता है ना, एक अंदर सोल का जो प्रेम होता है, जो आपको सच में चाहिए था, वो अभी आपको नहीं मिला है। इसीलिए आपकी सोल अभी तक प्रेम के लिए भटक रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री हरिवंश, जय श्री राधे राधे। फ्रेंड्स, आपके जीवन में जिन लोगों ने अकेलापन भेज दिया है या फिर किसी भी प्रकार से परिस्थिति ऐसी कर दी है कि आप सबके साथ होते हुए भी अकेलापन फील करते हो, तो ये रीडिंग आपसे आज रेजोनेट करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी एनर्जीज हैं जो भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन फील कर रही हैं और उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ हो रही है इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि जीवन में जो सामान होते हैं, जो भौतिक चीज़ें होती है, वो दोबारा से ला सकते हैं, लेकिन एक साथी का प्यार, एक अपनों का प्यार वो दोबारा नहीं मिल पाता है और उसी के लिए वो जिद करते रहते हैं। तो ये सारी जो आपकी एनर्जी है आज आपसे रेजोनेट होगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और जब आपसे रेजोनेट हो तो रीडिंग को आप क्लेम करके लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने गुरुदेव को या फिर आप जिनके भी पूजा उपासना करते हो उनको आप थैंक यू करें, उनको ग्रेटिट्यूड पे करें, क्योंकि आपको पॉजिटिव एनर्जी उन्हीं से मिलेगी। वो ही आपको इस रीडिंग के जरिए पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आज जो आपकी एनर्जी हमने पहले लेने की कोशिश की, आज मुझे बनानी तो किसी और टॉपिक पे थी, लेकिन बार बार जो आपके कार्ड्स आए वो अकेलापन के ज़्यादा है, अकेलेपन के। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितना भी अकेलापन फील कर रहे हो ये आपके अपनों का ही दिया हुआ है, क्योंकि रिलेशन आपसे और रिलेशन की जो जिम्मेदारियां हैं वो किसी और की उठा रहे हैं। ठीक है, जो आपके लिए जीवन में करना था, जो जिम्मेदारी थी, जो साथ था, जो फर्ज था, वो सब आपके साथ तो नाम के लिए है बस। ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें किसी और को दी जा रही हैं, किसी और के हक में दी जा रही हैं और इसकी चिंता किसी को नहीं हो रही कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है, आपके जीवन में अकेलापन से कितना संकट आ गया है और आपका दिल कितना ज़्यादा रो रहा है, कितना परेशान हो और आप अपनी परेशानियों को किसी से बता भी नहीं पा रहे हो, है ना। तो ये आपकी आज की एनर्जी थी। चलिए आगे रीडिंग लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में आने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए। और मैं थोड़ा कम ध्यान दे रही हूँ चैनल पे, उसमें आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो। जितना भी समय मिल पा रहा है उतना मैं चैनल में वीडियोस बनाती हूँ। वी आर द वर्ड। देखिए, आपके जीवन में क्योंकि आप हो संपूर्ण, आपके साथ सारी डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दुख में इतने ज़्यादा गहरे तरीके से जा चुके होते हैं कि हम दूसरों को नहीं देख पाते और अपने जीवन में आए हुए सुख को भी नहीं देख पाते। यहाँ पर जो लगातार आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, निगेटिविटी सेंड की गई है, उसने आपको अकेला कर दिया। लेकिन आप चिंता मत करो, क्योंकि आपके जीवन में डिवाइन एनर्जीज हैं और आपका एक एक आंसू जो बह रहा है ना इस टाइम पे, जो तकलीफ आपके जीवन में भेजी जा रही है वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसे ही वो ऐसे नहीं कि कूड़े में चली जाएगी। आपके जीवन में जो एक एक आंसू आपका जा रहा है वो आपके पितृ भी देख रहे हैं, आपकी डिवाइन एनर्जीज भी देख रही हैं, तो उन सब का हिसाब होगा, एक एक करके सबके रिजल्ट आएंगे सामने। तो आप ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि आप एक पूरी तरीके से संसार हो। वी आर द वर्ड। ठीक है, डिवाइन एनर्जी के आप संपर्क में हो और वो सब देख रहे हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं और आपके दुश्मनों को भी देख रहे हैं वो। ठीक है, द फूल आपकी एनर्जी। ठीक है, आपके जीवन में अब देखना कि बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि नई बिगिनिंग होगी, नई मतलब बिगिनिंग होगी, नई बिगिनिंग होगी और साथ में जो भी चीज़ होगी ना वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। ठीक है, आपका जो ये लोग हैं जो आपको अन्याय करते हैं, आपके ऊपर आपका फर्ज नहीं अदा करते, ना ही आपकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं पूरी तरीके से और आप दुखी हो इस बात की उनको चिंता नहीं है। तो अब आपके जीवन में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, हो सकता है कहीं आपकी जो सोल है वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हो और आप अभी गलत जगह पर अपना अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आपका जो मकसद है सोल का वो कुछ और है, आप किसी और से कनेक्ट होना चाहते हो या कोई और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है और आपका वहाँ से जीवन एक नए तरीके से शुरू होगा और वहाँ से आपको सच में पता चलेगा कि प्यार क्या होता है, भरोसा क्या होता है और किसी के दिल को खुश रखना क्या होता है। क्योंकि अभी तक आप जिन लोगों के बीच में फंसे हुए हो वो लोग आपके लायक ही नहीं थे, जिन्होंने आपको इस जीवन में अकेला छोड़ दिया, अकेला कर दिया है, वो आपके लायक ही नहीं थे। इसीलिए परमात्मा ने उनका असली चेहरा आपके सामने दिखाया,
आपको दिखाया कि ये लोग कितने घटिया हैं। आज आपका बुरा समय था तो आपको पता चल गया कि इनके जो चेहरे हैं उनके मुखौटे के अंदर कौन छुपा हुआ है, कैसे लोग थे ये। जो आपसे रिश्ते तो हैं, आपके रिश्ते हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे कोई भी ना प्यार है, ना भरोसा, ना कोई फर्ज निभाते, और दूसरों के साथ में वो सारे फर्ज निभा रहे हैं। नाम आपका है, काम किसी और के लिए कर रहे हैं वो। ऐसा आपकी एनर्जी इन्होंने बना के रख रखी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और मैं आपको वहाँ पर डिटेल बता दूंगी कि रीडिंग कैसे करनी है। ठीक है, देखिए मून की एनर्जी, और मून का जो कार्ड है ये रिवर्स में आया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बहुत सारे लोग आपके घर के ही, ठीक है, आपके आसपास जो आपकी वाइब्रेशन है, आपका जो आभा मंडल है, आपका मतलब जैसे कि हम बोल देते हैं ऑरा, आपका जो ऑरा है वो बार बार निगेटिव करने की कोशिश करते थे। ठीक है, वो जानते हैं कि आपके ऊपर काला जादू बड़े आराम से कर सकते हैं, आपका कोई भी सामान उठा के ले जा सकते हैं, आपको कुछ भी खिला पिला सकते हैं, वो जानते हैं। तो इस चीज का बहुत बड़ा फायदा वो उठाते हैं और वो खुद कोशिश करते हैं कि आप उनसे दूर हो जाओ। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप उनसे दूर हो जाओ, अपने हक की चीजें आप दूसरों को दे दो। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी हरकतें करता था आपके साथ, और ये काफी लंबे समय से था। इन्होंने, मुझे लग रहा है, बहुत सारी चीजें आपकी छीन भी ली थी। परमात्मा का डर नहीं है इनको, ये किसी भी चीज से इनको मतलब खौफ नहीं है कि आपकी हक की चीजें जो छीन रहे थे, आपको लगातार ये ब्लैक मैजिक कर करके आपको इन्होंने बिल्कुल बीमार कर दिया। आप मतलब इस समय दिल से तो हारे हुए हो ही, आप शरीर से भी हार गए हो। आपका शरीर, आपका मन बिल्कुल थक गया है। आप इस समय काफी डिप्रेशन में हो, और डिप्रेशन की वजह से आप ना तो कुछ काम कर पा रहे हो, ना कोई पूजा पाठ कर पा रहे हो। लेकिन ये रिवर्स में कार्ड आया है, तो अभी जो आपके पीछे गुप्त शत्रु लगे हुए थे ना, छुप छुप के वार कर रहे थे। छुप के ऐसे नहीं कि कहीं दूर से उससे देख रहे थे। एक होता है एक यंत्र, मुझे याद नहीं आ रहा वो, मतलब ये ना आपके आसपास ही हैं। इनको आपकी हर हरकत का पता है, आपकी हर चाल का पता चलता है, क्योंकि ये इनकी पूरी जो चील वाली निगाह है ना वो आपके ऊपर लगा रखी थी। और आपके घर का सामान बहुत आसानी से ये ले जाते हैं। तो आपके ऊपर इन्होंने कई बार स्पेल वर्क किया, लेकिन अब ये रिवर्स में कार्ड आया है। तो ये आप यहाँ पर अभी ग्रेटिट्यूड पे करो, क्योंकि निगेटिव कार्ड हम बहुत सारे देख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि ये पॉजिटिविटी में आया है, क्योंकि रिवर्स में है। तो ये आपके जीवन का बहुत सुनहरा और गोल्डन, जिसे टाइम बोलते हैं, वो चलेगा अब। और ये आपके ऊपर जब षड्यंत्र करेंगे तो ये बैकफायर होता रहेगा अभी, क्योंकि ये छुप छुप कर रहे थे। अब परमात्मा ने इनको दंड देने की सोच ली है जब भी ये रिवर्स में आया है, और अब इनके ऊपर स्पेल वर्क वापस जाएगा। ठीक है, वापस जाएगा इनके ऊपर। आप अभी इसे ग्रेटिट्यूड पे करिए ईश्वर का, थैंक यू सो मच लिखिएगा। और जो भी थैंक यू सो मच लिखते हो कमेंट बॉक्स में, उसको आप 3 बार लिखा करो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स से कनेक्ट भी तो होनी चाहिए ना। यूनिवर्स से जब कनेक्ट होगी 3 बार लिखोगे, और 3 बार का भी जो एक फॉर्मूला है वो इसलिए है कि 3 नंबर को हम गुरु का मानते हैं। 3 नंबर नॉलेज का होता है, विजडम का होता है, आपके एजुकेशन का होता है, आपके गुरु का, आपके इष्ट का होता है। ठीक है, तो जब आप 3 बार किसी काम को करते हो तो वो ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है। तो आप इसलिए 3 बार जरूर ग्रेटिट्यूड पे करिएगा। इन लोगों ने आपको अकेला तो छोड़ा था, लेकिन यहाँ भी वर्ड का कार्ड आया और यहाँ भी वर्ड का कार्ड आया। तो ये लोग क्या है कि ये आपको चारों तरफ से मारने की कोशिश करते हैं। कभी कभी इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते थे आपसे कि आप उनके भ्रमजाल में फंस जाते थे। आपको लगता था अब तो ये मेरा ही है और अब ये कभी दोबारा गलती नहीं करेगा, चलो इसे माफ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से चिकनी चुपड़ी बात करके आपको इन लोगों ने अपने जाल में फंसाए रखा, और रिश्ते दूसरों से बना के रखे इन्होंने, जिससे कि आप भी ना चिड़ो, आपका भी काम चलता रहे, और दूसरा तो ये बाहर मजे ले ही रहे हैं, बाहर तो इनके काम चल ही रहे हैं। इसीलिए आपको इन्होंने कभी कभी चिकनी चुपड़ी बात कर करके शांत भी करते रहे। कभी कभी इन्होंने आपको डराया धमकाया भी है। कभी कभी इन्होंने मतलब बात हाथापाई तक भी पहुंची है कि आप किसी तरह आपको ये घोर घेट के चुप कर सकें, ये शांत कर सकें आपको, और आप अपनी बातों को दुनिया में ना फैलाओ, आप इनकी बुराई ना करो, जिससे इनकी घर की इज्जत घर की बनी रहे, और आपको ये ऐसे ही रुलाते रहे, ऐसे ही परेशान करते रहे। तो इनका जब बस नहीं चलता तो कभी कभी डराया धमकाया भी है। इन्होंने आपको कानून का भी डर दिखाया होगा, इन्होंने आपको षड्यंत्र में फंसाने की भी कोशिश की होगी।
तो यहाँ पर चारों जो ब्लॉकेज लगाए थे ना इन्होंने आपके जीवन में, 4 तरीके के जो मैंने अभी आपको बताए, ये चारों ब्लॉकेज ईश्वर आपके खोल रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करना, रिसीव मोड में रहना इस समय पर, क्योंकि जब इंसान के चारों दिशाएं खुलती हैं तो उसके जीवन में बहुत सारे सडनली चेंज आते हैं और वो सब सकारात्मक होते हैं। लेकिन आपका दिल जो उन्होंने तोड़ा है, जो आपको अकेला कर दिया था ना, उसके घाव भरने में आपको समय लगेगा और वो घाव आपके कोई और भरेगा। ठीक है, कोई और आपके लाइफ में आ सकता है, या आप अभी किसी की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी को देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम बन रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है। ठीक है, या फिर कोई आएगा, ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन के चारों ब्लॉकेज खोले जा रहे हैं। और जैसे ये चारों ब्लॉकेज खुलेंगे तो ना तो आप इनके प्रेम जाल में फंसोगे, जो आपको पहले से धोखा दे चुके हैं, तो आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आओगे, आपको ये डरा धमका नहीं सकेंगे, आपको ये किसी भी षड्यंत्र में फंसा नहीं सकेंगे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ये अत्याचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी के अंदर हो। ठीक है, डिवाइन एनर्जी मतलब कि आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव होगा। अब ये किस प्रकार से आप लेते हो, इसे कैसे रिसीव करते हो, कैसे आप इसे कनेक्ट करते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि कनेक्ट करना आपका काम है, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन उसे लेना तो आपका ही काम है। ठीक है, आप इसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है, रिसीव कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखिए, जिन लोगों ने आपको इतना मतलब दिमाग से हरा दिया, इन्होंने एक तो पैसे पे कब्जा किया, ऊपर से शरीर पे कब्जा कर लिया, और आपके घर के जो छोटे छोटे हैं ना, जो आपसे एज में भी कम है, आपकी उम्र ज़्यादा उनकी कम है, वो लोग भी आपको प्रताड़ित करते हैं। मतलब आपको मन से तोड़ना चाह रहे हो, वो आपको दिल से तोड़ देना चाहते हैं, जिससे आपका सारा कॉन्फिडेंस लो हो जाए। आप ना तो बाहर जाके पैसे कमा सको, ना घर में कमा पा रहे हो, और आपके हक के पैसे आपको दिए नहीं जा रहे, क्योंकि आपने शादी करके इस घर में आए हो। ठीक है, तो आपका जो फर्ज है ना वो घर का काम करने का है, तो लेकिन उनका भी ये फर्ज है कि आपको सारी सुख सुविधाएं दे और स्त्री धन आपके पास रहे, आपका जो पति का घर है वो आपका रहे। ठीक है, पति की सैलरी आपकी रहे, क्योंकि आप हो उस घर को चलाने वाली महारानी। लेकिन इन लोगों ने आपके ऊपर ऐसा शिकंजा कसा है, ऐसे ब्लैक मैजिक कर करके वार कर दिया, दिल भी तोड़ दिया और शरीर भी तोड़ दिया, और ऊपर से आपके पैसों पे भी इनकी पूरी की पूरी निगाह है। लेकिन यहाँ पर जैसे इन्होंने आपके रिश्ते छीनने की कोशिश की है ना, और पैसा भी छीनना चाह रहे हैं, क्योंकि रिश्ते ही नहीं छीने इन्होंने। ये जो दुश्मन है ना, दुश्मन रूपी एक आपके पुराने कर्म है जो दुश्मन के रूप में आते हैं। ये आपसे इन्होंने क्या करा कि आपका पहले आपके अपनों को छीना, अब उनसे पैसा छीनते रहते हैं, किसी न किसी बहाने आपका पैसा वो निकलवाते रहते हैं। ठीक है, किसी न किसी बहाने आपके हक का पैसा जा रहा है बाहर, और आपका शरीर खराब हो रहा है। अब उसमें क्या है कि आप बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ बच्चे कहना नहीं मान रहे तो उनकी गलत चीज़ों में पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, अब बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, क्योंकि जब बड़े लोग ही इज्जत नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से इज्जत करेंगे। यहाँ पर ये वाला मैटर आ रहा है, इसीलिए आप बहुत निराश और हताश मुझे यहाँ पर दिखाई दिए थे। ठीक है, लेकिन आपको इतना हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक माता की शक्ति है, आपके अंदर दुर्गा भवानी की शक्ति है। वैसे भी नवरात्रि आने वाले हैं, तो आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ। ठीक है, स्ट्रांग हो जाओ आप। पेज ऑफ सोर्स, ये भी देखिए रिवर्स में आया है कार्ड, लेकिन आपको ये क्या है कि आपके हर फैसलों को तोड़ते हैं ये। आप जो भी नया फैसला, अभी जैसा आपने वीडियो देखी, आप मोटिवेट हो गए, आपके पास बहुत एनर्जी आ गई मन को, क्योंकि किसी को सांत्वना देना, किसी को पॉजिटिव करना ही बहुत बड़ा काम है। और किसी ने आपको पॉजिटिव कर दिया, आपके माइंड से राहु की डिप्रेशन निकाल दिया, आपके अंदर से केतु का मकर जाल खत्म कर दिया। लेकिन आपकी कुंडली में तो राहु और केतु बैठे हुए हैं ना, अब वो आपके ससुराल पक्ष को अगर देख रहे हैं, और आपका जो 8th हाउस उसमें केतु है, तो आपको ससुराल वाले ना हमेशा ऐसा ही सोचते रहेंगे कि जैसे आपकी पसंद से शादी नहीं हुई है, आप उनकी बहू हो ही नहीं। आपको वो इस तरीके से पूरी जिंदगी दर्जा देंगे जैसे कि आपने भाग के शादी कर ली हो, या उनसे विपरीत जाके शादी कर ली हो, या जबरदस्ती उनके घर में रहते हो आप। ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ पूरी लाइफ बनाकर रखेंगे, और ये आपकी कुंडली में लिखा है, क्योंकि 8th हाउस में जिसके केतु होगा उसके 2nd हाउस में राहु ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ये आमने सामने रहते हैं। तो आपके तो ससुराल की लंका लग गई। दूसरा, राहु 2nd हाउस में चला गया
तो आपका व्यवहार खराब हो जाएगा, आप सबसे लड़ाई झगड़ा, क्योंकि आपको इन्होंने अकेला कर दिया। भाई सिम्टम तो वही बनेंगे ना। अब आप अगर कुछ अच्छा करना भी चाहते हो, कोई फैसला अपनी लाइफ के लिए, बच्चों के लिए, अपने पार्टनर पति के लिए कुछ लेना भी चाहते हो, तो वो उसे खत्म कर देते हैं। वो आपके फैसलों को आगे नहीं बढ़ने देते, ना तो आपको कुछ सीखने दे रहे हैं, ना आपको बिजनेस करने देंगे, बोलेंगे कि तुम्हें घर संभालना है। तो ना तो आपको कोई स्किल पे सीखने दे रहे हैं, ना आपके अंदर कोई एजुकेशन ला रहे हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ जाओ। ऐसा इन लोगों ने आपका हाल करके रखा है कि आप अगर किसी चीज में जीत गई तो इनको हरा दोगी आप, तो ये आपको किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने जिनको टैरो रीडिंग कोर्स दिया था, एक तो उनके अंदर एक जज्बा नहीं है कि मुझे टैरो रीडर बनना है। दूसरी बात यह है कि वो केवल कुछ लोग हैं, देखिए मैं सबको नहीं बोल रही, कुछ लोग ऐसे हैं फीमेल्स जो केवल ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए या अपने दुश्मनों की रीडिंग देखने के लिए ही टैरो रीडिंग कोर्स करना चाहते हैं। तो उन्हें तो जिंदगी में आएगा ही नहीं। आप चाहे मुझसे सीख लो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाके 2 लाख 5 लाख रुपए का कोर्स करके भी सीखोगे तो भी नहीं आएगा। क्योंकि जब इंसान की इंटेंशन ही गलत हो जाए तो प्रभु उसको वो ज्ञान नहीं देते। तो आप जीतने की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन आप किस उद्देश्य आपका गलत है। आप अगर सही उद्देश्य से कोई चीज सीखोगे तो आपका वो सब चीजें प्रभु सही कर देंगे। और जितना इन्होंने अकेला आपको करा है, आपको उसकी जगह 50 लोग और मिल जाएंगे जो आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, आपको सपोर्ट देंगे। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति ऐसा आ जाएगा जो पिछले सभी दुखों को भर देगा, क्योंकि एक व्यक्ति का प्रेम ही सबके नफरत वाले रिश्तों को खत्म कर देता है। ठीक है, आप देखते हो कि ससुराल में 10-15 लोग आपको रात दिन प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब पति आपके आपसे प्यार से बोलते हैं या कहीं आपको घुमाने चले जाते हैं तो आप उन सब का चीज भूल जाते हो, क्योंकि एक ही व्यक्ति आपकी सारी पूर्ति कर देता है प्रेम की। ठीक है, वो प्रेम ही नहीं दे रहा, फिर आपको वो भरोसा भी दे रहा है, सम्मान भी देगा। तो यहाँ पर आप जब भी कोई चीज को सीखना चाहते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसकी जो इंटेंशन है उसके पीछे आपके, उसको सही कर लो। अगर आपने वो सही कर लिया तो आपको प्रभु इतना देंगे कि आप सीखोगे तो इतना सा ज्ञान इतना मिल जाएगा, और उस ज्ञान से ही आप जीवन पे विजय प्राप्त करोगे। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव आया है तो ना तो कोई आपको कुछ सीखने दे रहा है, और जो आप जबरदस्ती कुछ सीखने की या कुछ करने की जीवन में कोशिश कर रहे हो तो उसके पीछे जो मकसद है उसमें थोड़ा बदलाव लाने की आपको जरूरत है कि किस मकसद से आप कोई चीज सीख रहे हो। ठीक है, अगर आप टैरो रीडिंग कोर्स ही सीख रहे हो तो आपका मकसद होना चाहिए यूनिवर्स से कनेक्ट होना, आप ईश्वर से कनेक्ट हो, आप अपने इष्ट देव को जान पाओ कौन है, आप अपनी भक्ति मार्ग को जान पाओ कौन है। क्योंकि अगर आपको प्रभु मिल गए, आपको यूनिवर्स से कनेक्शन हो गया, आप अपने इष्ट देव को जान पाए और आप उनसे कनेक्ट हो पाए, तो आपको जो सारी चीजें है ना संसार की वो सब मिल जाएंगी A to Z। क्योंकि जिसने प्रभु को पा लिया उसे सब मिलेगा, और जो गलत इंटेंशन से किसी चीज को पाना चाहेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ नकारात्मकता हावी आपके माइंड पे हो रही है, जिसे आपके घर के लोग रोक रहे हैं। ठीक है, वो आपको कुछ सीखने देना चाहते हैं, तो आप गलत साइड में जा रहे हो। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपको आपके कुछ लोग बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो कुछ लोग कौन है, घर का तो कोई सपोर्ट करने से रहा, कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा। और फ्रेंड्स जब तक के होते हैं जब तक आप उन्हें खिलाते रहो, चटाते रहो, पिलाते रहो। ठीक है, आप अभी किसी को खिलाना बंद कर दो, कोई आए तो उसे खाना मत देना, वो चिढ़ जाएगा। तो ऐसी सपोर्ट हमें किसी की नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईश्वर की सपोर्ट, हमें चाहिए यूनिवर्स की। अभी आप ये कार्ड देखो, आप हजारों वीडियो देख लेना टैरो की, 3 ऑफ कप्स का जब कार्ड आएगा तो आपसे सभी ये बोलेंगे कि आपको सपोर्ट मिलेगी, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, आपका कोई पार्टनर बन सकता है, आपके फ्रेंड हो, दोस्तों को, जो भी। लेकिन कौन होगा, यहाँ 3 नंबर, 1 2 3, 3 ऑफ कप्स, 3 नंबर मतलब गुरु, 3 नंबर मतलब आपके ईस्ट। ठीक है, नॉलेज, विजडम, आपका ज्ञान, गुरु आपको ज्ञान देंगे, और उस ज्ञान से आपको लगेगा कि सभी भगवान तो मेरे साथ हैं, अब तो मैं जो भी करूंगा वो बेस्ट होगा, जो भी करूंगी वो बेस्ट होगा, सुपर होगा। तो वो सुप्रीम पावर ईश्वर आपको देंगे, तो गुरु दे सकते हैं वो पावर। अगर गुरु अभी आपने नहीं, गुरु के बारे में आपको नहीं जानकारी मिली है, तो आपके इष्ट देव, ठीक है, आपके इष्ट देव की आप उपासना करो, वो ही आपको सब मार्ग दिखाएंगे। और वो ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं जानते, वो आपकी मदद करने आएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप अकेलापन इतना फील कर रहे हो, लेकिन अब आप किसी और सोल से कनेक्ट भी कर रहे हो। इस समय कहीं आप
या तो सोलमेट जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आपकी अध्यात्म यात्रा इतनी आपने प्रबल कर ली है या कर लोगे अभी आने वाले टाइम में, जिसमें आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे, आपका अलाइनमेंट हो जाएगा और उससे आप देखोगे कि आपका ऑरा पॉजिटिव है। और तब कुछ लोग ऐसे आएंगे कि आपके जीवन को वो सही मार्ग पे ले जाएंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, मतलब आंख बंद करके। ठीक है, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जिन लोगों ने आपको अकेला किया है ना इस संसार में, वो आपके अपने ही थे और अभी तो वो बाहर खूब मजे ले रहे हैं, अपने सब काम उनके चल रहे हैं, बच्चों के भी सब काम चल रहे हैं, पति के भी सब काम चल रहे हैं, सास ससुर के भी चल रहे हैं। बस आप ही हो एक जो एक कोने में बैठे रहो, ना घर का काम हो रहा है, क्योंकि आपकी मेंटली जो कंडीशन है वो इन्होंने खराब कर दी। आपका शरीर थक गया, आपसे मेकअप नहीं हो रहा, आपसे घर के काम नहीं हो रहे, तो इन्होंने आपको बंद करने की सोच ली। आपको इन्होंने एक नौकरानी के अलावा कुछ नहीं समझा। ठीक है, यहाँ पर है लर्न चेंज एंड ग्रो। ये एनर्जीज के कार्ड है मेरे आर्च एंजल्स, आप जिनकी भी पूजा करते हो, ये मेरे एंजल्स के कार्ड है। और इनको आप कार्ड मत समझना, जब भी मैं इनको लेकर आई हूँ तो हाई पावर होती है, सुप्रीम पावर होती है, और ये कार्ड नहीं है, ये डायरेक्ट यूनिवर्स है। तो आप ये देख लेना कि आप आज कोई भी हो, ठीक है, आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको अकेला कर दिया है और इन्होंने बार बार जो स्पेल वर्क किया है ना, आप उससे ही सीखो, क्योंकि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक करा है बार बार इन्होंने, तो आपने भी बहुत सारी चीजें देख ली हैं। आपको ये पता चल चुका है मेरी कौन सी चीज चोरी हो गई थी, मैंने कहाँ पर गलत खाना खा लिया था, या कुछ किसी ने खिला दिया था। आपको कई बार उबकाई आती है, उल्टी आती रहती है, आपको लगता है कि कुछ मुझे जी घबरा रहा है, पेट खराब हो रहा है, तो ये सब चीजें वो जो आपको खिलाया पिलाया जाता है ना, वो बाहर आने की कोशिश करता है। जब भी आप भगवान का नाम लोगे या यहाँ पर आप हीलिंग रिसीव करोगे, तो आपके अंदर की जो तंत्र क्रिया करके जो खिलाया गया है वो बाहर आने की, क्योंकि उसको तो फिर मचल, जैसे कहते हैं ना, उसे छटपटाहट महसूस होती है, तो वो उल्टी के जरिए ही बाहर आएगा। वो जो सब कुछ खिलाया पिलाया है वो आपके पेट में एकदम से बवाल सा मचाएगा, आपके होल हो जाएगी पेट में और ऐसे लगेगा कि उल्टी आ रही है। तो ये आप साइन समझो प्रभु के, आप समझो कि आपको कुछ खिलाया था, वो बाहर आना है और वो प्रभु ही ला सकते हैं। तो लर्न चेंज एंड ग्रो, आपको ये बोला जा रहा है कि एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको इस समय अपने जीवन से, अपने दुश्मनों से, अपने घर वालों से बहुत चीजें सीखो, शांत रहो और अपने जीवन में तेजी से, स्पीड से आगे बढ़ना, क्योंकि अब स्पीड से ही आप बढ़ोगे। यहाँ पर 21 नंबर का कार्ड था वर्ड का, ये भी 3 नंबर का ही कार्ड है। ठीक है, तो अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, वरना तो फिर व्यर्थ है सब चीजें। लेकिन हम एंजल्स के नेक्स्ट एनर्जी लेते हैं। कुछ लोग थर्ड आई पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि हम थ्रोट चक्रा पे अटक गए हैं, कोई बोल रहा है कि मैं थर्ड आई पे अटक गया हूँ। तो इस तरह की किसी किसी के मन में इस समय पे एनर्जी चल रही है। ठीक है, आप क्वेश्चन करना चाहते हो, लिव आउटसाइड द लाइन। देखिए, आप ना अपनी लाइन को क्रॉस मत करो, आप अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो। जिसने जो भी आपके साथ किया है ना जीवन में, जिन्होंने आपके हक की चीजें बाहर दे दी, मैं मानती हूँ कि आपके पति ने जब अपना प्यार किसी और को दिया तो आपके जीवन की जैसे उस समय मृत्यु ही हो गई। जब एक औरत ये सुनती है तो एक तरह से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन ये सांसें तो भगवान की दी हुई है ना, इन्हें हम मार नहीं सकते, मतलब हम खुद नहीं मर सकते, ये पता नहीं कब तक चलेंगी, तो जीना पड़ता है। जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई नहीं मरता, सब अपनी जिंदगी चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पति ने जब ऐसा धोखा दिया, आपके घर के लोगों ने आपको ऐसा धोखा दिया, तो आपकी उसी क्षण मृत्यु हो चुकी थी। अब तो आपके अंदर केवल एक सांसें चल रही हैं जो घर गृहस्थी को चलाने के लिए होती हैं। तो आप अपनी लिमिट को मत भूलो, आप इस समय अपनी लिमिट मत भूलो। अगर आपको इन सबसे ऊपर जाना है और अपने जीवन में सच्चा प्रेम लाना है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी पूरी हो गई, आप तो अभी 85 साल के हो गए, अब तो जिंदगी खत्म, नहीं, आपकी जिंदगी बहुत बची है और आपके जीवन में कोई ऐसा नया मेंबर आएगा जो आपके जीवन को बिल्कुल प्यार से भर देगा, जो आपके इन पुराने दुखों को खत्म कर देगा। ठीक है, तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइन के अंदर रहो, इनसे मत बोलो, आपको केवल ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है। प्ले एंड प्लेजर, देखिए आप अब आपके जीवन में एंजल्स इतना प्यारा कार्ड दिया है, इसे कार्ड मत समझिएगा, मैं आपको डायरेक्ट एनर्जी दे रही हूँ। आपने अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो और आपने स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखी, तो आपने वो वीडियो भी देखी होगी कि मैंने जब 2-3 बार इन कार्ड से वीडियो बनाई थी, तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको एनर्जी फील हो गई थी, मतलब सामान ही हिल गया था मेरा। ठीक है,
तो आप याद रखना, क्योंकि मुझे खुद ये बहुत डेंजर वाले लगते हैं, खतरनाक वाले। तो जब मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपना कमरा लॉक नहीं करती हूँ खोल के, कि अगर मुझे कुछ हो जाता बच्चों मुझे बचा लेना, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना इतनी पावरफुल है एंजल्स की, इसलिए मैं इनको डेली नहीं निकालती, क्योंकि इनके लिए मुझे बहुत हीलिंग करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा इनको सिक्योर करके इनको बिल्कुल इस तरीके से रखना पड़ता है जैसे कि अपना कोई गोल्ड की चैन रखता है ना, मैं इनको ऐसे रखती हूँ। तो ये जो आपको बोला जा रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा सच्चा प्यार आने वाला है जो आपने अभी तक फील नहीं किया होगा, अभी तक आपको पता ही नहीं। अभी आपको जो आपके पति का या किसी का भी पर्सन के प्यार मिले हैं ना, चाहे मैं कहती हूँ आपके 4 बच्चे भी हो गए हों, कुछ भी हो गया है लाइफ में, कितनी भी एज हो चुकी है, आपको जो अभी तक मिला था वो एक दिखावा था, एक जिम्मेदारी थी, एक संसार का दिया हुआ वो था। जैसे कि नौकरी होती है ना, कि बड़े हो जाओ, पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर नौकरी कर लो, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर मर गए। ये तो एक संसार की परंपरा है जो चलती रहती है, ये समाज है। लेकिन एक अंदरूनी जो प्रेम होता है ना, एक अंदर सोल का जो प्रेम होता है, जो आपको सच में चाहिए था, वो अभी आपको नहीं मिला है। इसीलिए आपकी सोल अभी तक प्रेम के लिए भटक रही है, इसीलिए आपको अभी तक भी वो सच्चा प्यार नहीं मिला जिसके आप हकदार हो। तो आपके हक का जो नहीं था ना, वो जा रहा है, वो जा रहा है। चाहे वो आपका पहले था, बहुत प्रेम के दावे करते थे, वो आपके थे, लेकिन अब वो आपकी लाइफ से चले गए, जा रहे हैं और आपको लगातार परेशान करके जा रहे हैं। तो जितना इनको आपको कष्ट देना था ना, ये दे चुके, और ये जो सारे कष्ट है ना आपके जीवन के, ये इनके 100 गुना होके इनको मिलने वाले हैं। तो प्रभु आपके जीवन में, एंजल्स आपके जीवन में यहाँ पर ऐसा प्रेम भेजने वाले हैं कि आप यकीन मत मानो, आप आज इस रीडिंग को देख रहे हो, आप इसे जीवन भर याद रखोगे, जिसने भी आज ये रीडिंग देखी है, ठीक है। मेरे कहने से आप एक तो एकदम इस समय पर पॉजिटिव हो जाओ, ये सोच लो कि ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, और जो चीज़ होती है उसे हम रीडिंग करा के, हीलिंग करा के ख़त्म कर लेंगे, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी आपको ये सोचना है कि आप जीवन के वो मतलब आप इस ब्रह्मांड के वो व्यक्ति हो जिसे अभी बहुत कुछ नसीब होना है। और इस रीडिंग को देखने के बाद अब आपके जीवन में ऐसा समय भी आएगा कि आपकी एज चाहे कितनी भी है, आप चाहे 15 साल के हो, चाहे 50 साल के, ऐसा समय आएगा, आपको ऐसा प्यार मिलेगा, ऐसा भरोसा मिलेगा किसी व्यक्ति का, जिसमें आप एक बच्चे बन जाओगे। आपको लगेगा आप अभी 15-20 साल के ही हो, आप काफ़ी यंग हो, और अभी आपको पहला ही प्यार हुआ है, या आपके जीवन में ये सच्चा व्यक्ति आया है जिसने प्यार का सच्चा अर्थ आपको समझाया। क्योंकि जो अभी तक आप देख रहे थे ना, वो सामाजिक प्यार था, लेकिन अब जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो आपके पिछले जन्मों का प्रेम होगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही आपको फील खुद होगा, ये ना तो मैं बता सकती हूँ ना कोई और बता सकता है, ये आपको खुद फील होगा। आप खुद मैसेज करके बताओगे कि हाँ वो व्यक्ति हमें हमसे कनेक्ट हो रहा है, हमें मिल रहा है, और अब ये अनुभूति हमें हो गई है। तो अब जितने भी आपके जीवन में इन्होंने अकेलापन भेजा था वो सारा खत्म, मतलब आप भूल जाओगे उसे। इतना आपके जीवन में प्रेम आने वाला है, और आप अपनी सारी जो जिंदगी थी ना आपकी दुखों भरी, अकेलेपन की, सन्नाटे की, झगड़े की, डिप्रेशन की, वो सब आपके यहाँ खत्म होने वाले हैं। और फिर तब की एनर्जी एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप फिर खुल के खेलोगे। खुल के खेलने का मतलब यह है कि आप खूब म्यूजिक सुनोगे, खूब मेकअप करोगे, खूब घूमने जाने के प्लान बनाओगे, और आपके घर में कौन मर रहा है, क्या कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका तो मन कहीं और लग जाएगा, ठीक है, कहीं और लग जाएगा, और वो बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रूटफुल ही रिजल्ट देगा, निगेटिव बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। तो आप अगर इस रेटिंग को अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो आप इसे रेजोनेट कर लो, क्लेम कर लो, क्योंकि इस एनर्जी के हकदार तो सभी होते हैं। कोई किसी भी इसका है, मेल है, फीमेल है, या फिर किसी और जेंडर का भी हो सकता है कोई व्यक्ति। सभी इंसानों के दिल पर ये हक होता है कि उनको सच्चा प्रेम मिले, वो कोई भी हो, चाहे सबके, जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी, मतलब पेड़ पौधे, कुछ भी हो, जो जीव इस धरती पे है उसको हक है कि उसको असली प्रेम मिले और उसके हक का मिले, ठीक है, उसका ही हो, वो किसी और का ना हो। तो ये आपके जीवन में आने वाला है, इसे रेजोनेट कर लेना, क्लेम कर लेना। और इसके बाद मैंने डेक तो और निकाल के रखी थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके जीवन में यही पॉजिटिविटी बनी रहे। और अगर आपको अपने बच्चों की कुंडलियाँ चेक करानी है, या शादी से रिलेटेड उनकी कुंडलियाँ मैच करानी है, तो आपको दोनों बच्चों की ही कुंडली देनी पड़ेगी। मैंने अभी किसी से बात कर रही थी, इसलिए मैंने आपको ये बताया
कि जैसे लड़का है लड़की है तो दोनों की कुंडली बनेगी, फिर उसका पूरा प्रोडिक्शन किया जाएगा अलग अलग, फिर जो उनके अच्छे अच्छे गुण होंगे और लड़के के अच्छे गुण होंगे दोनों को मैच किया जाएगा, तब आपको बताया जाएगा कि इनकी जोड़ी अच्छी रहेगी या नहीं। क्योंकि शादी में आप 10-20 लाख रुपए लगा देते हो, तो यहाँ कुंडली बनाने में आप बहुत कंजूसी दिखाते हो। मतलब जिंदगी जो मैटर करती है, आज इतनी भयंकर लाइफ स्ट्रगल झेल रहे हैं, अगर आपने पहले ही कुंडली मिलान कर लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन लोग ऐसे होते हैं कि 10 लाख खर्च कर देंगे और 500 रुपये नहीं खर्च करेंगे, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो वो सबकी अलग मैटर है। लेकिन अगर आपको बनवाने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर पर्सनल रीडिंग में आपको कोई क्वेश्चन है आपके जीवन में, आप कुछ उससे बाहर निकलना चाहते हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप टैरो रीडिंग पर्सनल में बुक कर सकते हो। उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।